नसीम भाई, इंडिया की अगर बात करते हैं, आज बड़ी एक खबर सामने आई है। इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी। इंडिया ने कोई तारीखी काम कर दिया, क्या किया है? कुछ ऐसी खबर है आपके पास? बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इंडिया की। आज 434 रन से मैच जीते हैं। आज उन्होंने अपने रनों के एतबार से सबसे बड़ी फतह हासिल की और इंग्लैंड की टीम पहला टेस्ट मैच जीती। उन्होंने 2 मैचों में कमबैक करके जबरदस्त फतह हासिल की। लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जहां हमने परफॉर्मेंस देखी जसवाल की, जसवाल ने आज जिस तरीके की बैटिंग की, डबल सेंचुरी स्कोर की इस मैच में भी और पिछले मैच में भी। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपने सिस्टम की वजह से ग्रूम होके आ रहे हैं। सरफराज खान आप देखें कि जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि सरफराज को इतना लेट खिलाया, ईच इनिंग 50 रन उन्होंने स्कोर किए और जडेजा ने जबरदस्त परफॉर्म। अगर हम देखें तो आज इंडिया की बहुत ही जबरदस्त फतह रही, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम करके ला रहे हैं। इस चीज का हमें ख्याल करना पड़ेगा। हम एक पीएसएल की परफॉर्मेंस के बाद खिलाड़ी को नेशनल टीम में लेकर आ जाते हैं, उनका एक परफॉर्मेंस के बाद नहीं आता। जैसे हम सरफराज खान की कल बात कर रहे थे कि 3 वो पीएसएल आईपीएल खेल चुके हैं। तो नसीब, इसमें तो प्लेयर्स के कमाल से ज्यादा उनके सिस्टम का कमाल है ना। उन्होंने अपना सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है कि वो उनके प्लेयर्स ग्रूम हो रहे हैं। हम इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। एहतराम तो हमें करना पड़ेगा फिर उनके इस सिस्टम को। बिल्कुल, देखिए ना, उनका खिलाड़ी लीग खेलने नहीं जाता, हमारा खिलाड़ी लीग खेलने के लिए पर तोल रहा है। उनके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन उस पैसे को उन्होंने मैनेज अपनी क्रिकेट को कितना अच्छा किया है। वो अपने बेहतर अंदाज से अपनी क्रिकेट को मैनेज कर रहे हैं। वो तरीके से खिलाड़ियों को चांस देते हैं, जिसकी जगह होती है उसको मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ तो मौका उसको दिया जाता है कि भाई जो करीब है। देखे, बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। हमने दोस्ती यारियां बहुत देख ली और हमने उस पर बहुत नुकसान भी उठा लिया, बहुत नुकसान उठा लिया। नसीम भाई, जैसे कि इंडिया पे हमने बात की कि इंडिया ने अपना सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, नो डाउट। चैंपियंस ट्रॉफी पे जय शाह साहब ने कहा है कि वो एक साल में कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब इतना अच्छा इनका सिस्टम है, इनके प्लेयर इतना अच्छा खेल रहे, तो हमारे पास भेजते हुए क्यों डरते हैं? क्या खौफ है? कोई खौफ है इन्हें? बात करें, आपकी तो हो सकती है, हमारी तो नहीं हो सकती। क्या खौफ है? फिर उन्होंने कह दिया जी चैंपियंस ट्रॉफी पे, उन्होंने अपनी खामोशी तो तोड़ी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं बताया कि वो आएगी नहीं आएगी टीम। देखिए, जब एशिया कप का मामला था ना, तो उनका स्टेटमेंट आया था कि इंडियन टीम नहीं आएगी। फिर यहाँ से रमीज राजा साहब ने कह दिया वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और मामला तो और खराब हो गए थे। लेकिन इस बार वो ये बात कर रहे हैं कि अभी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में 1 साल बाकी है। इस दौरान देखेंगे क्या मामलात होते हैं, क्या हालात होते हैं। बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं ग्राउंड में आया, मुझे कैप मिला। मेरे अब्बू भी थे, उन्होंने 6 साल का था जब से क्रिकेट चालू किया उन्होंने। तो बस यही सपना था कि उनके जीते जी मैं एक बार उनको इंडियन टीम के लिए खेलते हुए दिखूं। ये मेरा सपना था उनके लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब नहीं, मैं ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4 घंटे से पैडअप करके बैठा था। तो बस मैं ऐसे ही सोच रहा था कि लाइफ में इतना पेशेंस रखा हूँ, थोड़ा और रखता हूँ। फिर उसके बाद अंदर गया। थोड़ा सा इनिशियली 1-2 बॉल थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था, लेकिन इतनी अच्छी प्रैक्टिस और इतनी मेहनत है कि सब ठीक हुआ। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मैंने आपको बताया कि बहुत छोटेपन से पहले अब्बू का सपना था इंडिया खेलने का। अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ों की वजह से नहीं खेल पाए। वो घर से उस टाइम पे इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं मैं अपने बच्चे पे मेहनत करूँगा, तो उन्होंने बहुत मेहनत किया, मेरे पे किया, मेरे भाई पे कर रहे हैं। तो ये लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। सरफराज को मैंने उसको बैटिंग करते हुए उतना नहीं देखा है, बट जितने भी लोगों से सुना है, बॉम्बे के जितने भी प्लेयर्स है, सरफराज के बारे में सुना है, उसने काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जाके रन बनाया है मुंबई के लिए। तो उससे पता चलता है कि किस तरीके के माइंडसेट से वो खेलते हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं गेम को। और बड़े बड़े रन्स बनाए उन्होंने, 70, 80, 100, 120 नहीं, 300 बनाया, डबल 100 बनाया। तो रन करने की भूख है उनमें, और इतने साल से, अभी 4-5 साल से कंटिन्यूसली डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना रहे, तो कुछ तो अच्छा कर रही है, इसीलिए इतना कंसिस्टेंटली रन बना रहे। और यहाँ पर भी हमने कुछ प्लान या कुछ उसके साथ डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मेरे को पता है कि उसको खुला अगर आप छोड़ोगे तो जाके काम कर देगा आपका। जो मैंने सुना है अपने बॉम्बे वाले प्लेयरों से जो उसके साथ खेले, तो डेब्यू जब भी कोई करता है नर्वसनेस रहता है, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो नर्वस थे। सुबह सुबह जब कैप प्रेजेंटेशन हुआ तभी काफ़ी इमोशनल लगे, बट उसके बाद जैसे ही मैच शुरू हुआ बिल्कुल गेम के अंदर थे। गेम में डिफरेंस लाना चाहते थे अपने बैट से, अपने फील्डिंग से, अपने एनर्जी से। वो सब चीज़ के लिए वो जाने जाते। जायसवाल और सरफराज का वो जो 172 रन का स्टैंड है ना जनाब, 26 अशारिया 1 ओवर में, यकीन जानिए
जब मैंने वो देखा है ना तो मुझे खौफ वो याद आ गया जो मैंने 4-5 दिन पहले आपसे कहा था ना, अबे ये 20-25 ओवर में लुटिया डबो देंगे इंडियन बॉलर्स की, बहुत मारेंगे इनको, निकाल लेना, अगर 25 ओवर के अंदर गेम खत्म नहीं किया तो ये भजा देंगे तुम्हारी। और देख लीजिए क्या इंडिया ने अपनी बॉलिंग से गेम को अंदर लिया और किसी न किसी तरह इंग्लैंड को पैक किया, वहां पर 319 पे पैक किया था। तो उसके बाद इंडिया ने अपनी बैटिंग, असल में आपने क्या किया, उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बेसबॉल का सहारा चाहिए, हमें किसी के सहारा नहीं चाहिए, हमारे पास पूरी क्रिकेट है भाई, हम पूरे अंदाज से खेलेंगे। स्टार्ट लिया सरफराज ने, जहां से उसने वो बुत को गिराया सबसे पहले, जो एक माइंडसेट आपके जहन पे बैठ गया था कि यार ये बहुत तेज खेलते हैं, ये हारने से नहीं डरते, ये यूं है, ये बेसबॉल है, इनके पास यूं है, ये करके आता है, वो करके आता है, सारा ये करके वो करके निकाला, गिनके दोनों बच्चों ने निकाल दिया आपको गेम। ये जायसवाल लेकिन एक बात और है रोहित शर्मा का, मैं आपको बताऊं, ये जो पार्टनरशिप आपको लगी ना सेकंड इनिंग में, लगी तो आपको पहली इनिंग में भी थी वो जायसवाल जडेजा और सरफराज की, मगर ये दूसरी इनिंग की पार्टनरशिप है जहां पर लीड आपकी 7 से ऊपर चली गई, इंग्लैंड की 7 ही रुक गई थी। अबे घंटा वो क्या इसको अच्छा 434 रन की शिकस्त जो होती है, आप लोग समझदार हैं, 434 रन की शिकस्त जो है वो कम से कम एक इनिंग और 200 रन की शिकस्त होती है। यानी अगर दूसरे लफ्जों में देखो तो आखिरी बारी में कोई भी टीम भारत में स्पिन हो रहा हो, जहाँ बहुत शार्प टर्न होना शुरू हो गया हो, ऐसी कंडीशन में बहुत तीर मार के या 250 रन करेगी। तो इंडिया बेसिकली ये मैच एक इनिंग से ज्यादा से जीता है। और जीता क्यों है? क्योंकि जायसवाल, देखें रोहित शर्मा जब जायसवाल के साथ मैदान में उतरते हैं तो जायसवाल को उन्होंने एक लाइसेंस दिया हुआ है कि यार तुम अपना खेल खेलना, तुम्हें किसी का बाप टीम से नहीं निकाल सकता। और जब जायसवाल को और दूसरे नौजवानों को ये पता चल गया जय शाह के बयान के बाद कि रोहित शर्मा जो है वो T20 वर्ल्ड कप में ही कप्तानी करेंगे और अब कोई ड्रामा फर्दर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उसके बाद से कारकर्दगी देख लें, जरा ग्राफ देख लें आप पूरी टीम का। अब आप कहें तो इसमें विराट कोहली ही नहीं, इसमें राहुल भी नहीं है, इसमें अय्यर भी नहीं है, पर सरफराज ने ये मैसेज दे दिया कि भैया मैं दे रहा है भरोसा है, कोई वो 35 साल का थोड़ी हो गया, 26 साल का वो लड़का है, उसने खड़े होकर परफॉर्म किया। जायसवाल आपको एक हंगर दिखा रहे, वो ये दिखा रहे कि जब कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम से आता है तो भैया वो आईपीएल के 50 रन लेके यहाँ पे 60 करके विकेट थ्रो नहीं कर रहा, वो बैक टू बैक डबल सेंचुरी बना के अश्योर करके जा रहा है अथॉरिटी के साथ के भैया मैं इतना, मेरी लगी हुई है, मेरी जवानी है। रोहित शर्मा का तो बुढ़ापा है, वो तो 100 भी कर दे तो भारत के लिए उनका एहसान है, उनका अपने मुल्क पर, लेकिन मेरी क्रिकेट अभी शुरू हुई है, मुझे कहां जाके फिनिश करना है ये तय करेंगी मेरी कारकर्दगी। सिर्फ 7 टेस्ट मैचेस, 300 250s, और जो 300s मैंने आपको गिनवाए ये 2 लगातार, यानी 2 लगातार मैचेस में 200 है, और एक जो 100 है वो 171 रन की इनिंग है। साफ है कि लंबी रेस के घोड़े हैं ये, और 250 हैं इनकी सिर्फ 7 मैच के अंदर, इतना बड़ा रैकेट। और ये खुला ऐलान है कि जायसवाल कुछ बड़ी चीज़ हैं, कोई आम नहीं है। और ओपोनेंट्स चेक करें, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऐसी टीमों के खिलाफ इतने बड़े रन। और ये एक सीधी सी बात है कि जब आप एक पूरे प्रोसेस से होके आते हैं तो आप जायसवाल बनते हैं। अगर आप जस्ट मेलो ठेलों में, मैं मेलो ठेले कहता हूँ, जो लीग्स होती हैं उसके अंदर धुआंधार बैटिंग की और अब उसके बाद प्लेयर बन के आते हैं उसमें, और जो प्रोसेस से बन के आते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। डिफरेंट इंडिया जैसे किया इंडिया ने, मेरा ख्याल है गंगुली का इंटरव्यू शायद कुछ लोगों ने सुना हो, उसने यही बात की है कि हम जो आईपीएल से पैसा जनरेट करते हैं वो निचले लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं, वहां से प्लेयर तैयार हो रहे हैं उनके। जायसवाल टेस्ट खेल रहा है, ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी से निकला है। आईपीएल से उसने कहा हमारे प्लेयर नहीं निकलते, आईपीएल से हम पैसे इकट्ठे करते हैं, T20 से मीडियोकर प्लेयर निकलते हैं, फर्स्ट क्लास से अच्छे प्लेयर निकलेंगे। पास में आप मुझे बता दें हनीफ मोहम्मद ने कौन सी T20 खेली थी? दोस्तों, जब सरफराज खान को डेब्यू मिला उस दिन मैंने व्लॉग के अंदर एक लाइन बोली थी कि अगर आप में टैलेंट है आप लाइन में ज़रूर खड़े रहें, बारी ज़रूर आएगी, या फिर जो आपकी जगह पे खड़ा है उससे तगड़े बने, आपकी बारी आ जाएगी। दोनों बातें 2 क्रिकेटर्स पर पूरा उतरती हैं। एक सरफराज खान के बारे में बोला कि लाइन पे रहें, आपकी बारी आएगी, उनकी बारी आई। एक जायसवाल के ऊपर बात पूरी होती है कि अगर आप अच्छे हैं और आपसे ऊपर अच्छा खड़ा है, आप उससे अच्छे बन के आए। बट साहब ये जायसवाल ने डबल 100 किया है, ये सीरीज में उनका दूसरी डबल सेंचुरी है, तो आपके ख्याल में ये इतनी कम उम्र में ये जो रन्स करने की आदत है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और आप समझते हैं कि ये 2 खिलाड़ी, एक सरफराज खान का भी इस टेस्ट में डेब्यू हुआ, दोनों इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, ये दोनों के बारे में आपकी क्या राय है? जावेद मियांदाद की वहां पर लोग बात कर रहे हैं कि
इनको देखकर ये जितने बिजी प्लेयर हैं, तो जावेद मियांदाद की बात होती है हमारे यहाँ, अगर आज मॉडर्न डे की बात होती है तो इसका मतलब जावेद मियांदाद तो 80s में भी फिर मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते होंगे। अगर आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की बात करें तो वो किसी भी कंडीशन में, किसी तर्ज की भी क्रिकेट में, ये आज मॉडर्न क्रिकेट कह रहे हैं तो रिचर्ड क्या खेल रहे थे अपने दौर में? जब T20 नहीं थी तो इमरान नजीर क्या कर रहे थे? ब्रायन लारा ने जब पाकिस्तान के खिलाफ 281 चेस किया, अकेला ही 160 कर गया, 40 ओवर में चेस कर दिया, वो क्या कर रहा था? मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट क्या कर रहे थे? अगर ये मॉडर्न डे क्रिकेट है तो कालू विथारना और जसूरिया क्या कर रहे थे? सईद भाई और आमिर सुहेल क्या करते थे? आमिर भाई, इंजी भाई ने 30 गेंदों में 60 रन की इनिंग खेल के पाकिस्तान को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जितवा दिया, वो क्या कर रहे थे? वो 1952 में क्यों इस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे अगर ये मॉडर्न है तो? 1992 में, हाँ 1992 में।